आइए भारत के अनोखे गांवों की सैर पर चलते हैं। ये जगह अक्सर शहरों की भीड़भाड़ से दूर अपनी खासियत के लिए जानी जाती है। हिमालय से लेकर केरल तक हम ऐसे समुदायों से मिलेंगे जो अपनी विरासत को संजोए हुए हैं, पर्यावरण के लिए नए काम कर रहे हैं और ग्रामीण भारत की आत्मा दिखा रहे हैं। आइए इन छिपे हुए रत्नों को एक साथ देखें। हमारा पहला पड़ाव हमें उत्तर पूर्व में मेघालय राज्य ले जाता है। यहाँ मॉलिननोंग है, जिसे अक्सर एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। सफाई का जज्बा साफ रास्तों, रंग बिरंगे फूलों के बगीचों और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए बांस के कूड़ेदानों से साफ दिखाई देता है। इस प्रयास ने गांव की सुंदरता को बढ़ाया है और इसे पर्यावरण पर्यटन का एक मॉडल बना दिया है। हमारी यात्रा नागालैंड तक जारी है, जहां हम खोनोमा से रूबरू होते हैं, एक ऐसा गांव जो अपनी प्राकृतिक विरासत की जमकर रक्षा करता है। पीढ़ियों से अंगामी जनजाति टिकाऊ जीवन जीती आई है। शिकार पर प्रतिबंध है, जैविक खेती जीवन का एक तरीका है और जंगलों को पवित्र माना जाता है। प्रकृति से यह जुड़ाव जैव विविधता और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों की प्रतिबद्धता में दिखाई देता है। अब हम दक्षिण की ओर तेलंगाना जाते हैं, जहां पोचमपल्ली जीवंत रंगों से हमारा स्वागत करता है। अपने उत्तम इकत वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध एक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जटिल डिजाइन साड़ियों और कपड़ों को सजाते हैं, पोचमपल्ली की कला को विश्व स्तर पर लाते हैं। हमारा अगला गंतव्य राजस्थान है, पिपलांत्री गांव। यहाँ एक दिल को छू लेने वाली परंपरा फलती फूलती है। हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे गांव का कायापलट हो रहा है। यह पहल संरक्षण को बढ़ावा देती है और लैंगिक समानता का समर्थन करती है, लड़कियों को सशक्त बनाती है और उनका भविष्य सुरक्षित करती है। राजस्थान से हम दक्षिण की ओर कर्नाटक जाते हैं। हम्पी के खंडहरों के पास विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी अनेगुंडी है। यह गांव इतिहास प्रेमियों के लिए एक सपना है, प्रागैतिहासिक स्थलों, प्राचीन मंदिरों और महल के खंडहरों के साथ। अतीत की इन प्रतिध्वनियों के बीच कला का एक जीवंत दृश्य फलता फूलता है, परंपराओं को जीवित रखता है। हमारी यात्रा हमें केरल ले जाती है, जो अपने बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। कुत्तनाड में हम समुद्र तल से नीचे चावल की खेती देखते हैं। नहरें और बांध इन खेतों की रक्षा करते हैं, एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। खेती का यह तरीका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह प्रकृति के साथ अनुकूलन और सह अस्तित्व की हमारी क्षमता को दर्शाता है। बैकवाटर हमारी विरासत और लचीलेपन का प्रमाण है। अध्याय 7, हिवारे बाजार, महाराष्ट्र का नखलिस्तान। अब हम महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं, जहां हिवारे बाजार आशा की किरण के रूप में खड़ा है। कभी सूखे से ग्रस्त यह गांव समुदाय द्वारा संचालित जल संरक्षण प्रयासों के माध्यम से बदल गया। वर्षा जल संचयन, जल संभर प्रबंधन और सामूहिक भावना के माध्यम से हिवारे बाजार सतत विकास के लिए एक मॉडल है। अध्याय 8, रघुराजपुर, जहां हर गली से कला बहती है। हमारी यात्रा हमें ओडिशा ले जाती है, जहां रघुराजपुर रंगों और रचनात्मकता से भरा है। पट्टचित्र चित्रों के लिए प्रसिद्ध, कपड़े पर पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के जटिल चित्रण। कलात्मकता चित्रकारी से आगे बढ़ती है, ताड़ के पत्तों की नक्काशी और पारंपरिक नृत्य रूपों के साथ कलात्मक विरासत का एक स्पष्ट एहसास। अध्याय 9, मत्तूर, जहां संस्कृत जीवित और अच्छी तरह से है। हमारी यात्रा हमें कर्नाटक के मत्तूर ले जाती है, जहां संस्कृत रोज बोली जाती है, सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं। यह गांव परंपरा को जीवित रखता है, वैदिक मंत्रों और आधुनिक तकनीक के साथ, क्योंकि निवासी आईटी में उत्कृष्ट हैं। अध्याय 10, टर्टुक, भारत के किनारे पर एक सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। हमारा अंतिम गंतव्य भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख का टर्टुक गांव है। खुबानी के बागों और पहाड़ों के बीच बसा यह गांव कभी तिब्बत का हिस्सा था और इसका सांस्कृतिक प्रभाव वास्तुकला, भोजन और यहाँ के लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य में साफ दिखाई देता है। आउट्रो, संस्कृति और नवाचार की एक टेपेस्ट्री। जैसे ही हम इन उल्लेखनीय गांवों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें भारत की अविश्वसनीय विविधता की याद आती है।
प्राचीन परिदृश्यों और प्राचीन परंपराओं से लेकर एक स्थायी भविष्य के लिए नवीन समाधानों तक, प्रत्येक गांव भारत के हृदय में एक अनोखी झलक पेश करता है। ये समुदाय अतीत के अवशेष होने से दूर लचीलापन, सरलता और सांस्कृतिक समृद्धि के जीवंत प्रमाण हैं, जो इस राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।